सीता और गीता दो फ्रेंड्स थी, एक ही ऑफिस में काम करती थी। सीता जो थी वो बेचारी मोस्टली ऑफिस लेट ही पहुंचती थी, भागते भागते एकदम। और गीता जो थी वो ऑलवेज टाइम पे पहुंचती थी। जो सीता थी वो मोस्टली अपने बालों को ऊपर बांध के एकदम से आटे से सने हुए हाथ को लेके ऑफिस पहुंचती थी। वेरिन जो गीता थी वो एकदम बिल्कुल बढ़िया स्टाइलिश कपड़े पहन के, स्टाइलिश नए नए हेयर स्टाइल बना के ऑफिस पहुंचती थी। गीता की ऑफिस के बाहर भी अपने फ्रेंड सर्कल में उसकी लाइफ थी, उसके मोहल्ले पड़ोसियों से भी बात होती थी। जो सीता थी वो तो बेचारी अपने ऑफिस के काम में, घर के कामों में इतना उलझी रहती थी, इतना मेस्ड अप रहती थी कि वो अपने पुराने फ्रेंड से मिलना क्या, फोन पे बात करने के बारे में भी नहीं सोच पाती थी। सीता जो थी वो बेचारी टिफिन भी अपना ऐसे कभी लाती थी, कभी नहीं लाती थी, बाहर से मंगवा के खाती थी। पर जो गीता थी वो अपना टिफिन भी एकदम बढ़िया लाती थी, लंच में अपने बढ़िया बढ़िया पकवान लाती थी, सुबह भी खा के आती थी खाना, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन सीता को ज्यादा ही लेट हो गई ऑफिस में आने से, तो बॉस ने सीता को बहुत गरियाया। तो सीता ने गीता से पूछा कि यार तू आखिर ऐसा क्या करती है जो तेरा घर ऑफिस सब कुछ इतना बैलेंस है, तेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। तो गीता ने बताया अपने 3 गुरु मंत्र, जो कि मैं आप लोगों से आज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ अपने वर्क लाइफ को बैलेंस रखने के लिए। सबसे पहला है बिल्ड अ सिस्टम, होम मैनेजमेंट सिस्टम। मेरी मम्मी वर्किंग है और बचपन में हम लोगों ने देखा है कि वो क्या करती थी कि उन्हें जो नेक्स्ट डे कपड़े पहन के जाने होते थे वो पहले से ही वो कपड़े निकाल के रख लेती थी, मैचिंग शॉल उसके निकाल के रख लेती थी। और हम लोगों से भी कहा जाता था कि सुबह के लिए अपनी यूनिफॉर्म निकाल लो, प्रेस कर लो, अपने शूज़ निकाल के पॉलिश कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह रिक्शे वाला बाहर खड़ा हो और मालूम पड़ा एक जूता ही खो गया। आई थिंक सबके साथ ये बचपन में ऐसा हुआ होगा कि रिक्शे वाला आवाज़ दे रहा होगा, जूता खो गया। रात भर जिस होमवर्क को हमने किया सुबह वो कॉपी ही खो गई। तो बचपन में ये सब बोला जाता था कि ये सब सुबह की तैयारी करके रख लो। तब लगता था कि यार ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, सुबह उठेंगे खुद कर लेंगे, उसी टाइम तो होगा ही वो करने के लिए। बट जैसे जैसे चीज़ें अपने ऊपर पड़ने लगी ना, मतलब ऑफिस जाने में लेट होने लगे इन्हीं सब कार्यक्रमों के मारे, और सैलरी कटने लगी, बॉस की गालियाँ पड़ने लगी, तो इस होम मैनेजमेंट सिस्टम का इम्पोर्टेंस समझ में आया। ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम और प्रोसीजर सिर्फ ऑफिस में ही बनते हैं, हम एक इफेक्टिव SOP भी बना सकते हैं अपने घर के लिए, जिससे कि हमारा घर जो है वो मेंटेन रहे और हमारी थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस भी नॉर्मल रहे। सबसे पहला स्टेप है एक इफेक्टिव SOP बनाने का कि हम डायरी पे एक नोट डाउन करें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें डेली में आ रही है, और उसके आगे हम उसके सॉल्यूशन लिखें। ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सब इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि हम सभी लोग सुबह उठ के 5 से 10 मिनट अलमारी के सामने खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या पहने, किस चीज़ को किससे मैच करें, क्या चीज़ अच्छी लगेगी। और इसी चक्कर में हमारा क्या होता है, ऑफिस जाना मोस्टली लेट हो जाता है, क्योंकि घड़ी की सुई ना सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही तेज अपने आप दौड़ने लग जाती है। अगर हम ये चीज़ पहले से डिसाइड कर लें, संडे को डिसाइड कर लें अपने एक हफ्ते आने वाले कपड़ों का कि भाई हमें कल क्या पहनना है, परसों क्या पहनना है, या फिर हम एक रात पहले ही डिसाइड कर लें कि हमें नेक्स्ट डे क्या पहनना है, तो उससे हमारा क्या होगा कि ऑफिस में पहुंचने से हम लेट नहीं होंगे। और ये हमारा एक तरीके की प्रॉब्लम हो गई कि सुबह कपड़े के लिए खड़े होना 10 मिनट के लिए, और इसका सॉल्यूशन हो गया कि हमने एक दिन पहले जो है वो कपड़े निकाल के रख लिए। एक और एग्जाम्पल है जो बहुत ही कॉमन है, खाने का। सुबह सुबह जब किचन में खड़े होते हैं तो यार यही सोचते हैं थोड़ी देर तक कि क्या बनाए, या फिर अगर मेड आ रही होती है तो फिर देखते हैं कि घर में सामान ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है उससे कहते हैं अच्छा तुम रोटी बनाना शुरू करो, जो सब्जी है वो ऑनलाइन मंगाते हैं, या फिर पराठे और अचार खा लेते हैं। तो अगर हम ये खाने का भी ऐसे है कि अगर हम पहले से डिसाइड कर लें, संडे को लाके सब सब्जियां ले आएं, और सब्जियां लाना नहीं, ये डिसाइड भी कर लें कि कौन से दिन कौन सी सब्जी बनेगी, क्या होगा, तो ऐसे भी हमारा जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत कॉमन से 2 एग्जाम्पल बताए, बट इसके अलावा भी बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके हमारे क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। गीता ने अपना SOP बहुत बढ़िया बना रखा था, इसीलिए उसका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत सही था। अगर आप चाहें तो आप भी एक इफेक्टिव SOP बना सकते हैं जिससे कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे। दूसरा गुरु मंत्र है आस्क फॉर हेल्प और डेलीगेट योर वर्क। जनरली क्या होता है कि भारतीय नारी को ऐसे डिपिक्ट किया जाता है, वो जो देवी जी की जो मूर्ति आती है उसमें से उनके बहुत सारे हाथ निकल रहे होते हैं, एक में ऑफिस का लैपटॉप, एक में बच्चे की दूध की बॉटल, एक में खाना बनाने का चिमटा। तो हम अपने आप को यही इमेजिन कर लेते हैं कि यार ये हम ही हैं और हमें ही सारे काम ऐसे करने हैं, जबकि रियलिटी क्या है कि हमें अपने अंदर से सारे हाथ नहीं निकालने हैं काम करने के लिए। भगवान ने जो दूसरे व्यक्तियों को 2 हाथ जो दिए हुए हैं
हमें कोशिश करनी है कि हम उनका भी सही यूटिलाइजेशन करवा लें। अगर हम सारा काम खुद करेंगे तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी, सीता की तरह। हमें क्या लगता है कि जैसा काम हम करते हैं वैसा कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे घर का हो। लगता है हम तो बिल्कुल ट्रेंड हैं इसी काम को करने के लिए, जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। रियलिटी इज कि हम अपना काम किसी और से करवाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि ये तो हमारा कर्तव्य है सारे काम खुद ही करना, इसीलिए हमें उसे एक गलत फहमी से रिप्लेस कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमसे अच्छा काम तो कोई और कर ही नहीं सकता है। बच्चों को तो हम सभी लोग अपने कलेक्टर बना रहे हैं, इसलिए वो तो भाई पढ़ाई करेंगे, हम उससे कोई काम नहीं कह सकते हैं। और पति जो है, पति तो परमेश्वर होते हैं, अगर उनसे कोई काम कहेंगे तो भाई पाप लगेगा। या फिर अगर हम उनसे कुछ काम कहना भी चाहें तो हमें ऐसा लगता है अरे यार वो तो ऑफिस से थक के आए हुए होंगे, उनसे क्यों काम कहें। और आप क्या करके आए हो ऑफिस में बैठ के एसी में पूरे दिन। सी द पॉइंट इज, बच्चे को कलेक्टर बनाओ और पति को परमेश्वर बनाओ, बट अपने आप को ना मजदूर मत बनाओ और अपने काम को डेलीगेट करो, दूसरों में बांटना सीखो अपने काम को। अगर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर से कोई भी काम नहीं करवा पा रहे हो तो ऐसा करो, कमाते हो ना, मेड लगा लो, मेड की हेल्प लो और अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बनाओ। और अगर इन सब में आपकी इन-लॉज बोलते हैं कि भाई घर का खाना तो घर की लक्ष्मी ही बनाती है, उसी के हाथों में स्वाद आता है, तो उन्हें समझाओ कि घर की लक्ष्मी ना पैसे कमा रही है इस टाइम पे, और कोशिश करो कि उन्हें भी थोड़ा सा काम बांट दो। माई थर्ड पॉइंट इज स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। अगर हम यहाँ पे सीता का एग्जाम्पल ले लें तो उसे पूरे दिन ऑफिस में रहना है, काम करना है, और अगर वो ऑफिस आने से पहले अपने आप को ढंग से शीशे में देख ही नहीं पा रही है, वो दूसरों को तो खाना बना के दे रही है मगर अपने लिए वो लंच तक पैक नहीं कर पा रही है, खाना ढंग से खा भी नहीं पा रही है, या फिर वो तेज स्कूटी चलाते हुए भागते हुए ऑफिस आ रही है, तो कल को उसे कुछ हो जाता है, उसकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद। क्योंकि जो उसको पेन होगा वो कोई और तो शेयर नहीं करेगा ना उसका पेन, कोई आके ये नहीं कहेगा कि लाओ भाई तुम्हारे दर्द हो रहा है, हम तुम्हारा आधा दर्द बांट लें, वो सब उसके खुद के ऊपर पड़ेंगी। इसलिए सेवा उतनी करो जितनी रिक्वायर हो और अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ और उसके इर्द गिर्द चीज़ों को देखो कि किस तरीके से हमें ऐसे करना है कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाए, दूसरों को नुकसान भी ना पहुंचे और अपने आप को नुकसान भी ना पहुंचे। अपने लिए खड़े होने का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी। पहला तो ये है कि अब देखिए, मैंने बहुत सारे अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स से बात करा है, तो मोस्टली के घर में क्या होता है ना, चाहे वो कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, पर उनके इन-लॉज जो है मेड को नहीं लगाए देते हैं। अलग अलग सबके रीजंस भी इतने महान होते हैं कि सुनो तो लगता है कि यार क्या ये भी कोई रीज़न हो सकता है। मतलब किसी ने मुझे रीज़न एक ने दिया था कि वो कहते हैं कि हमारे घर की बातें बाहर चली जाएंगी अगर घर में मेड आएगी तो फिर मेड लगाना तो अलाउ ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि भाई आप अपने लिए खड़े हो जाओ और कहो मेड लगाओ, जब मेड आएगी तो हम सब चुप हो जाएंगे, मौन धारण कर लेंगे, वो काम करेगी और चली जाएगी, तो घर की बातें इससे बाहर नहीं जाएंगी। और भी बहुत सारे वियर्ड रीजंस है जो सुनने को मिलते हैं मेड ना लगाने पे। इसके अलावा एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप वर्किंग वुमन है तो आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, ऑफिस में जो मेल स्टाफ होता है, मेल कलीग होता है, वो आपसे ज़्यादा रुकता है, लेट तक रुकता है, क्योंकि उनके घर पे भी हम जैसे भाई कोई बैठा होता है उनका ध्यान रखने वाला। बट अब हमें क्या होता है, टाइम पे भाग के आना होता है, घर परिवार बच्चे सबका ध्यान रखना होता है। ऐसे में जब अप्रेजल की बारी आती है तो बॉस मोस्टली मेल कलीग को ही प्रेफर करता है। उसको लगता है कि यार ये तो लेट तक रुका है, इसने काम किया है, चाहे वो बीच में 2 घंटे गायब हो जाए और किसी को दिखाई भी ना पड़े। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को, काम को अपनी वैल्यू दो और अपनी वर्थ बताओ कहीं पे भी, क्योंकि अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होगे ना तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होने आ रहा है। मैं गीता के बताए हुए तीनों पॉइंट्स को फिर से समराइज करना चाहूंगी। सबसे पहला है बिल्ड आ सिस्टम, होम मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिंपल सा SOP बना लो अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। इसके अलावा है डेलीगेट योर वर्क, ताकि खुद की जिंदगी थोड़ी आसान हो पाए। और तीसरा है स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, ताकि अपने लिए भी भाई कुछ स्टैंड ले पाओ। आज के लिए आई थिंक बस इतना ही ज्ञान काफ़ी है। अगर आपको मेरा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे। नमस्ते। मैं अपने उन 1980 सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे चैनल से जुड़े रहे। मैं लास्ट 2 ईयर्स से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, बट आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहे और मुझे कमेंट्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू पूछते रहे कि वीडियो कब अपलोड करोगी। आप लोग आई थिंक इकलौती एक वजह है जिसके मारे मैंने अपना वीडियो बनाना फिर से शुरू करा है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।